एवरीवन वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। जय श्री कृष्ण। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। राधे राधे। कैसे हो आप सब? तो यहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। आप लोगों के वहाँ है कि नहीं है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फ्रेंड्स, मैं बात करने वाली हूँ। अभी नेहा तिवारी आई थी, ये लाइव आई हुई थी, तो उन्होंने काफ़ी सारी बातें की हैं अपनी लाइव में। तो उन्होंने मरने के लिए भी ब्लैकमेल किया गया है। 3 लोगों को उनको उनको साजिश बताया है कि 3 लोगों के नाम लिख के जाऊंगी। तो ये चीज़ गलत है कि अभी क्यों जो सचिन मनीष की शुरू करने जा रहे हैं। लाइफ में बहुत कुछ आपने ये किया है, उनके 1.5-2 साल एक पति पत्नी को रहना, अलग उनके बीच में आना, तो ये चीज़ भी तो गलत थी। तो आपने पहले क्यों नहीं सोचा? पहला पॉइंट ये है कि आप पति पत्नी के बीच में क्यों आई। दूसरा पॉइंट ये है कि आपने राखी भी बांधी थी, तो आपने ये अफेयर क्यों किया। और आप अपनी बेटी को लेके करते हुए एक बेटी का हवाला दे रहे थे, तो आपने करने से पहले क्यों नहीं सोचा। तो ये चीज़ भी है। और आप, मेरे सवाल ये है नेहा तिवारी से, तो आपने ये चीज़ करने से पहले क्यों नहीं सोचा? आपने पहले अपने इज्जत का क्यों नहीं सोचा? और अगर आप इज्जतदार होती तो पहले ये सोच लेती और ये चीज़ ना करती। और चौथा पॉइंट मेरा ये है, तो मेरी ये वीडियो मिलती है, देखती भी हैं, तो उनसे मेरा सवाल ये है कि आप इतनी समझदार तो थी कि आपको ये चीज़ नहीं करनी चाहिए था। पहले अपनी इज्जत को, आज आपको अपनी इज्जत दिख रही है। आपको पता नहीं था कि ये सोशल मीडिया है, तो सोशल मीडिया पे कभी ना कभी तो आएगा ही। और आप किसी को भी कमज़ोर मत समझो, क्योंकि आजकल सब कहना चाहते हैं, और ये चीज़ जो आपने की है वो कोई सहन नहीं कर सकता। और आपने एक पति पत्नी को अलग किया है, ये आप बहुत बड़ी गलती की है आपने। और आप मरने की धमकी किसको दे रहे हो? तो मरने की धमकी ना दें, और बेटी को बीच में आप मत लाएं। आप ही अपनी बेटी को बीच में लेके आती हो, फिर बोलती हो कि मेरी बेटी मेरी बेटी। ये चीज़ गलत है। आपको पहले सोचना चाहिए। आपको नहीं पता था कि हमारे माँ बाप पे क्या गुजरेगी। आपको नहीं पता था कि मेरी बेटी बड़ी होगी तो मेरी बेटी क्या देखेगी, क्या क्या सोचेगी मेरे बारे में। तो आपको ये चीज़ें पहले सोचनी चाहिए थी। और लास्ट सवाल मेरा ये है कि जब से आप कहाँ थी, आप क्यों नहीं आई? और अब आप रोना धोना, जबकि बहुत टाइम हो गया, बहुत सारी चीज़ें अच्छी होने लगी हैं। तो जब से आप कहाँ थी, क्यों नहीं आपने ऑडियंस के अपने ये चीज़ें रखी? क्योंकि वो झूठ बोल रहा था, तो आपके पास पॉइंट था कि नहीं ये चीज़ें गलत है और आप बता सकती थी। आपने क्यों नहीं बताई? 5, और आप किसी को मरने की धमकी नहीं दे सकती। और आपको जो करना है करिए, लेकिन आपने एक भाई बहन के रिश्ते को ख़राब किया है। आपने एक पति पत्नी के रिश्ते को ख़राब किया है। आपने बहुत सारे परिवारों को ये चीज़ आ गई है समझ में कि आज मैं भी हूँ ना, तो मैं भी आज किसी पे विश्वास नहीं कर सकती। क्योंकि आपने भी हम लोग आपको देखते थे, आप पे बहुत तरस आता था, बहुत अच्छे भी लगते थे आपके वीडियो। लेकिन आपने जो हरकत की है ना, वो हम आपको अनफॉलो कर चुके हैं और समझ से बाहर हैं ये चीज़ें। और आपने क्या सिखाया? आपको जो भी आपके ऑडियंस है आपको देख रही है, तो वो ना समझ है। अभी मैंने लाइव देखी थी, तो मुझे लगा कि मुझे कुछ चीज़ें आपने रखनी चाहिए और बोलना चाहिए। एक जैसे आप काम कर रही हो यूट्यूब पे, वैसे हम लोग भी काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे कुछ काम कर रहे हैं, तो कुछ चीज़ें सिखाइए और पर्सनल बातों को ऑफलाइन ख़त्म करें। और बहुत सारे सवाल हैं मन में, लेकिन बोलने का मन नहीं है। बोल तो बहुत कुछ सकती हूँ, लेकिन बोलना नहीं है, क्योंकि बोलने से कुछ फ़ायदा नहीं है। अगर आपने पहले सोचा होता तो आप ये नहीं करती। तो वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। पसंद आए तो लाइक शेयर, चैनल सब्सक्राइब कर लेना। आगे मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।